नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद अनुरोध में। आज मैं आप लोगों से अपने फेलियर्स के बारे में बात करूंगा, जिससे शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए कि हमें कभी-कभी फेलियर से हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने सबसे पहले अपना एग्ज़ाम दिया था एसएससी जीडी का, जिसमें मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। और फिर मैंने दोबारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर ही आया था, मैंने उसको भी दिया, उसमें मेरा क्लियर हुआ, मेरा फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। बट उसमें मैं फाइनल मेरिट से ही बाहर हो गया। तो फिर आप किसी भी एग्जाम से एक बार हो या दो बार हो या तीन बार हो, जब भी आप फाइनल मेरिट से बाहर होते हो ना या फेल होते हो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, क्योंकि आपके साथ आपकी नहीं, आपके परिवार की भी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। और आप अगर उस रिटर्न भी क्लियर करते हो तो लोगों को ये लगता है हाँ अब आप तो जॉब पा ही जाओगे। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 में एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रिटन क्लियर हुआ था और मेरा फिजिकल था, बट मुझसे फिजिकल नहीं हो पाया था और मैं वहाँ फेल हो गया। और मेरा एक एग्जाम था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जिसमें मैं रिटन तो क्लियर किया था, लेकिन उसमें टाइपिंग जो थी वो मैंने कभी नहीं करी थी, तो मैं टाइपिंग करने गया ही नहीं। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इतने फेलियर्स के बीच में एक इंसान कितनी बार टूटता है फिर उठता है पढ़ने के लिए, वो एक स्टूडेंट या फिर जो फेल हुआ है वही जानता है। जितने और फिर मैं फाइनली जब मैं यूपीएससी यूपीपी का एग्जाम दिया था 2024 का, जिसमें मेरा रिटन भी नहीं क्लियर हुआ था। तो उसके बाद मुझे ये ऐसा लग गया था कि मुझसे शायद होगा ही नहीं, और मैं पूरी तरह से पीछे हो गया था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और यूपीएसआई की वैकेंसी आई जब, फिर मैं उसका फॉर्म डाला और मैं फिर उसके लिए ये सोच के पढ़ा कि बस अब ये एकदम लास्ट एग्जाम है, इसके बाद पढ़ूंगा ही नहीं। और क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ, अगर इसमें भी नहीं होगा तो मेरा होगा नहीं। इसके बाद यूपीएसआई का जब मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर उसकी एग्जाम डेट आया, मैंने एग्जाम दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर आप सबको पता है कि यूपीएसआई में जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो जो सिलेक्शन था ना, वो मेरे सर से वो सारे भार और जितनी भी परेशानियां थी ना, वो एक बार के लिए सारी खत्म हो गई। जो उम्मीदें थी परिवार की, जो हमारी एक उम्मीद थी कि मैं कब सिलेक्शन ले पाऊंगा, वो सारी चीजें तो हो गई। तो मैं हर एक छात्र, हर एक भाई से यही बोलना चाहूंगा ना कि आप अगर पढ़ रहे हो ना तो फेलियर्स तो आएंगे ही, लेकिन आपको उन फेलियर्स से बार बार लड़ना होगा, उठना होगा। और उन्हीं फेलियर से लड़ते लड़ते आप एक दिन अपनी सफलता की आखिरी सीढ़ी पर भी चढ़ जाओगे, जहां आप पहुंचना चाहते हो। और वहां पहुंचने के बाद आप अपने आप को सुकून महसूस करोगे ना कि आज मेरे सर से वो सारा बोझ हट गया, जो मुझे करना था वो मैंने आज कर दिखाया। बस भाई, कभी हार मत मानना अपने फेलियर से। फेलियर्स आते हैं जब आप मेहनत करते हो, तो आपके रास्ते थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन उसे आपको ही पार करना है। एक दिन आप भी सफल होगे। और बस जितने भाई पढ़ाई करें बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, इस बार नहीं तो अगली बार आप सब लोगों का एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। बस लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप को कभी भी इतना मत हारने दीजिएगा कि आप पढ़ ही ना पाओ। बस यही कहूंगा। और अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे भी आने वाले एग्जाम से सबकी अच्छी तैयारी करके आप पेपर दीजिए, आप सबका सिलेक्शन होगा। तो धन्यवाद।